हज के बारे में 10 दिलचस्प हक़ाइक़। हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार हज के नाम से मशहूर नाकाबिल यकीन रूहानी सफ़र पर जाने की ख्वाहिश रखता है। अगरचे हज की अदायगी के सिलसिले में बहुत सारी तफसीलात, कवायद और ज़वाबित हैं, लेकिन खालिस नियत रखना सबसे अहम है। हज न सिर्फ सबसे अहम मजहबी फ़रीज़ों में से एक है, बल्कि हज करने से मुसलमान का अल्लाह सुब्हाना व तआला पर ईमान मजबूत होता है और उनकी रूपाक होती है। कुछ अहम जाने के लिए पढ़े हज के बारे में हक़ाइक़। हज क्या है? हज के लिए अरबी हज मक्का सऊदी अरब का सफ़र है जो हर जिस्मानी और माली तौर पर काबिल मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार ज़रूर करना चाहिए। ये 5 है। इस्लाम का बुनियादी सुतून हज इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने 8 के दरमियान होता है। 12 करने के लिए ज़ुल्हिज्जा। कामयाबी से हज करने वाले मुसलमानों को हाजी का खिताब दिया जाता है। एक रूहानी सफ़र है जो मुसलमान अपनी रूह को पाक करने, मुआफ़ी मांगने और अल्लाह SWT के करीब जाने के लिए करते हैं। हज़ारों साल पुराना हज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चल रहा है, जिसने एक बार हज किया और अपनी ज़िंदगी में 4 मरतबा उम्रा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा इसे अदा करो। आसान अल्फाज में हज का सफ़र एक मुसलमान के गुनाहों को मिटाता है और अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने इसे साफ़ सुथरा बना देता है। एक और मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की अहमियत बयान करते हुए फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए हज करता है और हर किस्म के गुनाहों से इज्तिनाब करता है, वो तमाम गुनाहों से इसी तरह पाक हो जाता है जैसा कि इसने अपने यौम विलादत पर किया था। सही बुखारी और मुस्लिम। हज कब तक रहता है? 7 से शुरू हो रहा है ज़ुल्हिज्जा और 12 को ख़त्म ज़ुल्हिज्जा। हज का मुकम्मल सफ़र मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब में होता है 5 से 6 दिन की मुद्दत में। अगरचे इस तरह बयान करने से हज का दौरानिया मुख्तसर मालूम होता है, लेकिन जिस्मानी, माली और ज़हनी तैयारियों समेत ज़रूरी तैयारी महीनों पहले ही चल सकती है। हज की मुख्तसर तारीख़। हज की इब्तिदा 2000 क़ब्ल मसीह में हुई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अहलिया हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा को सहरा के वस्त में छोड़ गए। हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने भूखे बेटे के लिए खाना और पानी तलाश करने के लिए सफ़ा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान दौड़ें, जिससे ज़मज़म का मोजिज़ा ज़मीन से फूट पड़ा। चंद साल बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का वापस आए और अपनी प्यारी बीवी और बेटे के साथ दोबारा मिले। इसके फ़ौरन बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दे। अगरचे ये एक इंतहाई इम्तिहान था, लेकिन हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल दोनों ने रज़ामंदी से अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म की तामील की। हज़रत इब्राहीम फिर अपने बेटे को एक पहाड़ पर कुर्बान करने के लिए ले गए। इसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुजिज़ाना तौर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक बिखरी रख दी। आज तक कुर्बानी दुनिया भर के मुसलमान हज के इख्तिताम पर अदा करते हैं। ईद अल-अज़हा। चंद सालों के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, खाना कबा की तामीर करो हज़रत इस्माईल के साथ, और एक बार मुकम्मल होने के बाद उन्होंने हज़रत इब्राहीम से लोगों को बुलाने और हज करने को कहा। ताहम आज हज के वो इक़दामात हैं जो मुसलमान अंजाम देते हैं, वो तरीक़ा है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया और उनकी रहनुमाई की। हज के हक़ाइक़। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। ये जिस्मानी और माली तौर पर मुस्तहकम मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार ज़रूर करना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने मोमिनीन मुसलमानों को हज करने के लिए मक्का सऊदी अरब जाने का हुक्म देता है। दर हकीकत इसके नाम पर एक पूरी सूरत है, सूरा अल-हज। अल्लाह सुब्हाना व तआला इस सूरा में हमें बताता है, हमने इब्राहीम के लिए बैत अल्लाह की जगह मुकर्रर की, कहा कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न करो और मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो। और लोगों में ऐलान करो, हज वो तुम्हारे पास पैदल और हर दुबले ऊँट पर आएंगे, वो हर दूर दराज से आएंगे, ताकि वो अपने लिए फ़ायदे का मुशाहिदा करें और मालूम दिनों में अल्लाह का नाम ले जो उसने उनके लिए कुर्बानी के जानवरों के लिए फ़राहम किए। फिर वो अपनी नज़र पूरी करें और कदीम घर का तवाफ़ करें। इसका हुक्म दिया गया है
और जो शख्स अल्लाह के मुक़द्दस अहकाम की तज़ीम करता है ये इसके रब के नज़दीक इसके लिए बेहतर है। 22, 26, 30 दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख मुसलमान हर साल हज के लिए मक्का में मस्जिद अल हराम आते हैं। मुसलमान इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने के शुरू में 6 दिन के लिए मक्का मुकर्रमा का सफ़र ज़ुल्हिज्जा हज को इंसानी इज्तिमाआत में से एक के तौर पर जाना जाता है। साल 2019 में तकरीबन 2.5 लाख अफराद ने हज के लिए खाना कबा की ज़ियारत की। पाकिस्तान से इंग्लैंड से मलाइशिया से अमेरिका तक हज एक इस्लामी रस्म है जो तमाम मुसलमानों को अल्लाह की मोहब्बत में इकट्ठा करती है। हज के लिए एक मुनफरिद ड्रेस कोड है। हज का फरीज़ा पूरा करने के लिए तमाम मर्द व ख़वातीन को एहराम बांधना चाहिए। मर्दों के लिए एहराम बगैर सिले सफ़ेद लिबास के 2 टुकड़ों पर मुश्तमिल है, एक अपने कंधों के गिर्द पर्दे और दूसरा जिस्म को कमर से नीचे ढांपने के लिए। दूसरी तरफ एहराम का सही लिबास कोई भी सादा लिबास है जो इसके जिस्म को ढांपता है और ख़वातीन के लिए स्कार्फ। औरतें और मर्द दोनों हज के लिए कपड़े पहनने से पहले अपने आप को साफ करते हैं, जबकि ख़वातीन बालों का एक कुफुल हिटती हैं। मर्द अपने नाखून और दाढ़ी काटते हैं और अपने सर मुंडवाते हैं। दी एहराम की हालत पाकीज़गी और मुसावात की नुमाइंदगी करती है। लिहाजा आज़मीन हज को मशवरा दिया जाता है कि वो हज के दौरान अपने एहराम की सफाई को यकीनी बनाए, क्योंकि अगर ये गंदा हो गया तो हज बातिल हो जाएगा। हज आपको जन्नत में जगह देता है। तमाम फितनों और आजमाइशों के लिए जो हज की मंसूबाबंदी और तकमील के साथ आते हैं, इसका अजर उन तमाम मसाइब पर सबकत ले जाता है जिनसे एक मुसलमान गुजर सकता है। आसान अल्फाज में जिस्मानी, रूहानी और माली अखराजात हज की तकमील के अल्लाह सुब्हाना व तआला के इनाम के मुकाबले में कुछ नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर का सवाब जन्नत के सवा कुछ नहीं। सही बुखारी। हजर अस्वद को चूमना और छूना। चांदी के अस्तर की अंगूठी में बंद हजर अस्वद सिया पत्थर खाना कबा के मशरकी कोने में वाक़े है। हजर अस्वद हज़रत आदम व हव्वा के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। यह ख्याल किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा के तौर पर हासिल किया था। बाद अज़ां खाना कबा की तामीर के दौरान फ़रिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजर अस्वद अता किया। हज के दौरान हर मुसलमान का मकसद हुजन अस्वद को छूना चूमना होता है, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। हज ईद अल अज़हा के साथ मिलता है। हज की तकमील के बाद ईद अल अज़हा मनाई जाती है, जब दुनिया भर के मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संत अदा करते हैं। जानवरों की कुर्बानी, गाय, भेड़, बिकरी और ऊंट। मुसलमान फिर गोश्त के हिस्से गरीबों, इनके ख़ानदान और दोस्तों में तकसीम करते हैं। हज 1500 साल से ज़्यादा पुराना है। इस्लामी रवायत के मुताबिक ज़्यादातर मुसलमानों का अक़ीदा है कि पहला हज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 तारीख़ को किया था, ज़ुल्क़अदा 7 है 629 ईस्वी में। ताहम आपको ये जानकर हैरत होगी कि हज की इब्तिदा 2000 कब्ल मसीह तक जाती है। अगर आपको लगता है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की रसूमात हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के सफ़र की तज़ीम के लिए अदा की जाती हैं जब वो पानी की तलाश में थी, तो ये इससे बहुत पुरानी बात है। इस्लामी तारीख़ के मुताबिक खाना कबा की तामीर हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल ने 629 ईस्वी में करवाई थी। चुनांचे इस वक्त से मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले इस जगह का दौरा करते थे। ताहम पहला सरकारी हज 630 ईस्वी में हुआ था। फतह मक्का के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना कबा के अंदर मौजूद तमाम बुतों को मिस्मार कर दिया और सफ़ा और मरवा के दरमियान हज़रत हाजरा के कदमों को वापस ले लिया, शैतान को संसार किया और अपना आखिरी खुतबा दिया और लोगों में हज का ऐलान करो। वो तुम्हारे पास पैदल और हर दुबले ऊँट पर आएंगे, वो हर दूर दराज से आएंगे। सूरतुल हज 22:27। सऊदी हुकूमत के लिए हज एक मुनाफा बख्श सनत है कि बड़ी तादाद की वजह से ज़ायरीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी हुकूमत को हज से अरबों रुपए की खतीर आमदनी होती है।
तकरीबन 3,50,000 स्टाफ मेंबरान हज का इंतज़ाम करते हैं। ट्रैवल एजेंट के जरिए अपने हज की बुकिंग, हवाई जहाज़ में सवार होने, इमिग्रेशन कंट्रोल से गुजरने और घर वापस आने से लेकर हज के लिए खिदमात के मुकम्मल स्पेक्ट्रम की ज़रूरत होती है। हर साल हज करने के लिए बहुत से लोग मक्का मुकर्रमा आते हैं। इनको एडजस्ट करने के लिए दरकार खिदमात और अमले के अरकान की तादाद निस्बतन ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में तकरीबन 3,50,000 रज़ाकार और अमले के अरकान मवासलाती खिदमात, निगरानी की खिदमात, नक्लो हमल और सेहत की देखभाल की खिदमात फराहम करने के जिम्मेदार थे। हज के लिए सिनफी तफरीक नहीं है। अगरचे ज़्यादातर इस्लामी रसूमात सिनफी अलहदगी पर अमल पैरा हैं, हज वाहिद रस्म है जिसमें मक्का की मस्जिद अल हराम में औरतों और मर्दों के दरमियान कोई जुदाई नहीं। हज के दौरान मर्द और ख्वातीन दोनों मिलकर खाना कबा का तवाफ करते हैं, एक साथ अरफात पर चढ़ते हैं और शैतान को साथ साथ संसार भी करते हैं। मुख्तसर ये कि हज मर्दों और औरतों की पहले बराबरी की अलामत है। अल्लाह SWT